नीतीश कुमार और लालू यादव ने जातियों की गर्मा गर्म जलेबी इसलिए बनाई थी कि बीजेपी को मात देकर वे बस सत्ता की चाशनी में डुबाकर खाएंगे। लेकिन अब वही जलेबी दोनों नेताओं के मुंह को जलाने लगी है। दोनों ये सामाजिक जलेबी न निगल पा रहे हैं न ही उगल पा रहे हैं। वजह ये कि जातीय गणना के बाद पूरे राज्य में एक दूसरा ही बवाल शुरू हो गया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो राग लालू यादव और राहुल गांधी इन दिनों गा रहे हैं, अब उस हिसाब से सत्ता में हिस्सा दिए जाने की मांग की जा रही है। बड़ी बात यह कि नीतीश और लालू ने जातीय गणना का फॉर्मूला पिछड़ों की सियासत के लिए इजाद किया था, लेकिन अब तो झगड़े भी सामने उठकर खड़े हो गए हैं और सत्ता में संख्या के हिसाब से हिस्सा मांगने लगे हैं। क्योंकि जितनी भागीदारी अगड़ों की होनी चाहिए उतनी नहीं है। यही हालात अति पिछड़ों के हैं। अब अगड़ों और अति पिछड़ों के जाल में महागठबंधन की सरकार बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने इस मांग को पहले ही कर दिया था और उनके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है। राहुल गांधी जब विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक के दौरान पटना आए थे, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस के 2 लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। अब कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि जितनी उनकी हिस्सेदारी सरकार में उतनी भागीदारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2 और दावेदारी बनती हैं। उनकी पार्टी की तरफ से एक सवर्ण और एक दलित पिछड़ी जाति से आने वाले कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जाति आधारित गणना के अनुसार मंत्रिमंडल में भी भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी हो सके। नीतीश कैबिनेट में कुल 31 मंत्री हैं। कैबिनेट में जातिगत आधार पर कुर्मी समाज की भागीदारी 6-4 की है, लेकिन आबादी 2.8% है और इस तरह कैबिनेट में कोयरी समाज की हिस्सेदारी 6.4% है, जबकि जाति आधारित गणना के अनुसार 4.2% है। ऐसे में दोनों जातियों की हिस्सेदारी भागीदारी से ज्यादा है, जबकि सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से कम है। यादवों की आबादी 14.27% है, लेकिन मंत्रिमंडल में मौजूदगी 26% है। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो उनकी संख्या लगभग आबादी के अनुसार ही है। सबसे कम संख्या अति पिछड़ा वर्ग की है। उनकी आबादी बिहार में 36% है, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह 12% ही मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।